हेलो दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम एवरेज के टॉप 5 बेसिक टाइप पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला टाइप है नेचुरल नंबर का एवरेज। तो इसका फार्मूला होगा एवरेज इज इक्वल टू ए प्लस एल डिवाइडेड बाय 2। तो चलिए इस पे से क्वेश्चन कैसे आते हैं वो देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है 1 2 3 4 डैश 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 20 का औसत क्या होगा। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। तो आपको ये दिख रही ये नेचुरल संख्या है यानी प्राकृतिक संख्या है। तो पहले प्राकृतिक संख्याओं का अगर हमें एवरेज पूछ रहा है तो हम उसे कैसा सॉल्व करेंगे वो आज हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम इसको फार्मूला लगाएंगे एवरेज का। तो ये हो गया हमारा एवरेज। तो ए प्लस यल है, ए प्लस यल डिवाइडेड बाय 2। तो हमारा ए एन एच होता है प्रथम संख्या। प्रथम कौन सी संख्या है हमारी 1। और यल एन ए होता है लास्ट संख्या। तो लास्ट कौन सी संख्या हमारी 20। तो 20 डिवाइडेड बाय 2। तो कितना हो गया 20 प्लस 1 हो जाता है 21 डिवाइडेड बाय 2 डैट इज 10.5। तो हमारा एवरेज कितना निकल गया है 10.5। तो 1 से लेके 20 तक का औसत हो जाएगा हमारा 10.5। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 1 2 3 4 5 2 92 का औसत क्या होगा। तो इसका हमें एवरेज निकालना है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो एवरेज का फार्मूला क्या हो जाएगा हमारा अभी एवरेज का फार्मूला हो जाएगा 92 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। तो 92 प्लस 1 हो जाएगा 93 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हो जाएगा 46.5 आ जाएगा हमारा आंसर। तो अगर प्रथम नेचुरल संख्या यानी फर्स्ट नेचुरल नंबर्स का एवरेज पूछा हो तो हम ए वाला फार्मूला यूज करेंगे। अब आगे कौन से फार्मूला यूज करेंगे चलिए देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है। तो प्रथम 50 पूछा है तो फार्मूला कौन सा लगेगा वही लगेगा। तो एवरेज ए प्लस एल डिवाइडेड बाय 2। तो ए हमारा हो जाएगा फर्स्ट नेचुरल नंबर है 1 ना, लास्ट की कौन सी बोल रहा है 50। तो ये हो जाएगा हमारा 50 डिवाइडेड बाय 2। तो कितना आ जाएगा 51 डिवाइडेड बाय 2 डैट इज 25.5। ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब उसके बाद देखिए प्रथम 200 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। ये एसएससी 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चलो इसे सॉल्व करते हैं। तो एवरेज प्रथम कहा है इसलिए हम 200 प्रथम कहा है इसलिए हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे ए प्लस एल डिवाइडेड बाय 2। तो प्रथम नेचुरल संख्या कौन सी है हमारी प्रथम प्राकृतिक संख्या 1 प्लस लास्ट वाली संख्या कौन सी बोल रहा है 200। तो इसे 200 लिखेंगे डिवाइडेड बाय 2। कितना हो जाएगा हमारा आंसर 100.5। तो इस प्रकार हमें सॉल्व करना है जब हमें कहा गया हो कि प्रथम प्राकृतिक संख्या का औसत निकाले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप 2। उसी में पढ़ना है टाइप 2 में हमें ऑड और इवन संख्या का औसत। तो ऑड और इवन संख्या का औसत कैसे निकालेंगे वो देखेंगे। इसके पहले हमने पढ़ा था प्राकृतिक संख्याओं का औसत। अब हम पढ़ेंगे ऑड और इवन संख्याओं का औसत। तो क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत निकालो। 10 सम बोल रहा है यानी 10 इवन संख्याओं का औसत निकालना है हमें। तो जब इवन संख्या का औसत निकालना हो तो उसका एक फार्मूला रहता है इवन संख्या का फार्मूला है n प्लस 1। ये जो n है ये n हमारी संख्या है। जितना संख्या पूछा जाए वही हमारा n होता है। तो उसमें हमें 1 ऐड करना है। तो ये हो जाएगा अभी पूछा है 10 सम संख्याओं का। तो ये हो जाएगा 10 प्लस 1 डैट इज 11। तो हमारा आंसर हो जाएगा 11। कौन सा ऑप्शन सही है तो ऑप्शन बी सही है। तो इसी प्रकार हमें इवन अगर पूछा है तो इवन का फार्मूला होगा n प्लस 1। तो इसे याद रखने की ट्रिक देखिए इवन में ये 1 आता है
E1 का प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो 1 आता है, तो ई में हमें 1 ऐड करना है, तो वही हमारा फार्मूला है, एन में हमें 1 ऐड करना है। तो इस प्रकार जब E1 पूछा जाए तब हम 1 ऐड करेंगे एन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम 200 सम संख्याओं का औसत क्या है। तो प्रथम 200 संख्या का पूछा है, तो वही फार्मूला यूज करेंगे सम संख्याओं का। तो E1 संख्या पूछा है, तो E1 संख्या का फार्मूला है n + 1। तो हमारा n कितना है यहाँ पे, n है 200, तो 200 + 1 हो जाएगा 201। तो इतना सिंपल है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। अब देखते हैं ऑड संख्याओं का औसत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है ऑड नंबरों का औसत निकालना। तो जब भी हमें ऑड नंबरों का औसत निकालना के लिए पूछा जाए तो जितनी संख्याओं का पूछा जाता है वही हमारा औसत होता है। तो यहाँ पे देखिए 1, 3, 5, 7 से लेकर 31 का औसत क्या है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि 31 तक के औसत, 31 तक के विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो ये सब विषम संख्या है, इसलिए हमारा जो पूछा गया है वही हमारा आंसर होगा। तो ऑड नंबरों का जो औसत होता है वो जब संख्या पूछी गई है वही हमारा आंसर होता है। तो 31 विषम संख्याओं का पूछा है, इसलिए हमारा आंसर भी हो जाएगा 31। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है 1 से लेकर 101 तक के विषम संख्याओं का औसत क्या है। तो यहाँ पे भी हमें विषम संख्या पूछा गया है, तो यहाँ पे 101 तक के विषम संख्याओं का औसत पूछा है। तो ये विषम संख्या एनएच होता है ऑड नंबर, तो इसका भी ये एवरेज वही हो जाएगा। 101 तक के पूछा है तो इसका एवरेज भी हो जाएगा एन, डैट इज 101। इतना इजी है, बस हमें पता होने की ज़रूरत है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए टाइप 3 देखते हैं। तो टाइप 3 में हमें पूछा जाता है 3 संख्याओं का योग। तो इसमें कैसे कुछ प्रश्न पूछते हैं वो देखिए। यहाँ पे प्रश्न है 3 विषम संख्याओं का योग 63 है, तो सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए पहले हमें इसका एवरेज निकालना पड़ेगा। तो इसका एवरेज हो जाएगा एवरेज इक्वल टू 63 डिवाइडेड बाय कितने संख्याओं का पूछा है, 3 संख्याओं का। तो 3 संख्या से इसे डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 21। तो जो 21 निकला है ये हमारी मिडल संख्या है, यानी इससे हम विषम बोला है इसलिए इससे 2 माइनस करेंगे तो हमें छोटी वाली संख्या मिल जाएंगी, और इसमें 2 ऐड करेंगे तो हमें बड़ी वाली संख्या मिल जाएंगी। तो 21 से 2 गया तो हमारा बच जाएगा 19, जो हमारी हो जाएंगी सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या। और जो इसमें ऐड करेंगे 2 तो ये हो जाएंगी हमारी बड़ी संख्या 23। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 सम संख्याओं का योग 90 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। इसके पहले हमें विषम संख्या का पूछा गया था, इसमें हमें सम संख्याओं का पूछा गया है। तो इसमें भी वैसा ही सॉल्व करना है, पहले मिडल संख्या निकालना है, उसके लिए हम इसका एवरेज निकालेंगे। तो एवरेज ये हो जाएगा 90 डिवाइडेड बाय कितने संख्या का पूछा है, 3, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 30। ये 30 जो आया ये हमारी मिडल वाली संख्या है, ये हमारी मिडल वाली संख्या है। तो इससे छोटी बोल रहा है, इससे छोटी कौन सी संख्या, इससे छोटी सम वाली संख्या है। तो सम वाली होना इसलिए हम 30 - 2 करेंगे तो हमारा छोटी संख्या हो जाएंगी 28। और अगर हमें बड़ी निकालना है तो इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा, 2 ऐड करना पड़ेगा, 2, तो ये हो जाएगा 32। अगर प्राकृतिक संख्याओं का पूछा रहता है तो हम कितना ऐड करते, 1 ऐड करते, लेकिन यहाँ पे सम और विषम पूछा है इसलिए हमें 2 ऐड करना पड़ेगा। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 28 और 32। सबसे छोटी संख्या हो जाएंगी 28 और सबसे बड़ी संख्या हो जाएंगी 32। नेक्स्ट टाइप देखते हैं। तो टाइप 4 में हम देखेंगे 7 के प्रथम 5 गुणाकारों का औसत क्या होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें एक फार्मूले की आवश्यकता होगी। वो फार्मूला देखिए कैसा है, एवरेज इक्वल्स टू जो संख्याओं का पूछा गया है
जिस संख्या का पूछा गया है उसका गुना प्लस में जिस संख्या पूछा है वो संख्या ना डिवाइड बाय 2। तो ये हमारा है फार्मूला। तो देखिए इसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो हमें पूछा गया है 7 के प्रथम 5 गुणाकारों का औसत। तो हमें पहले इन दोनों का गुना करना पड़ेगा, 7 गुणाकार 5 और प्लस में किसका पूछा है 7 का, तो हमें 7 ऐड करना पड़ेगा ना डिवाइडेड बाय 2। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 35 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगा 42 2 दैट इज़ 21। तो हमारा आंसर आ जाएगा 21। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए पहले हमें जिस संख्या का पूछा गया है उसका गुना प्लस जो संख्या पूछा है वो वाली संख्या डिवाइडेड बाय 2, उसी को हमने सॉल्व किए हैं। तो हमारा आंसर आया 21। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है 10 के प्रथम 12 गुणाकारों का औसत क्या है। तो इसे भी उसी प्रकार सॉल्व करेंगे। एवरेज इक्वल टू किसका पूछा है 10 के प्रथम 12 का, तो ये 10 गुना 12 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2। इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 120 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हो जाएगा 130 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज़ 65। तो इस टाइप के क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं अपने कॉपी में। इसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं। 3 के प्रथम 16 गुणाकारों का औसत क्या होगा। तो इस क्वेश्चन में भी हमें वैसे ही सॉल्व करना है। यहाँ पे औसत पूछा है, औसत तो 3 और 16 का गुना प्लस 3 का पूछा है इसलिए हम 3 ऐड करेंगे डिवाइडेड बाय 2। तो ये हो जाएगा 48 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2 51 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। अगला टाइप देखते हैं। तो टाइप नंबर 5 में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट वाला क्वेश्चन देखेंगे जो आपको बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए, एक कक्षा में 20 छात्र है और उनकी आयु का औसत 7 साल है। कक्षा में शिक्षक आने पर आयु का औसत 2 से बढ़ता है तो शिक्षक की आयु ज्ञात करें। इसी टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तो चलिए इसे कैसे सॉल्व करते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले हमें जो छात्र दिए है और उनकी औसत दिया है उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो गया 20 छात्र और उनके आयु का औसत कितना है 7 साल। तो इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा 140। उसके बाद क्या बोल रहा है, कक्षा में शिक्षक आने पर, तो पहले 20 थे, अब शिक्षक आने पर कितने हो जाएंगे 21 हो जाएंगे। तो ये 20 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय आने पर आयु का औसत कितने से बढ़ता है तो 2 से बढ़ता है। तो पहले कितना था 7 था, अब कितना हो गया 9। तो यहाँ पे 7 प्लस 2 करेंगे, अब ये 21 हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 9 हो जाएगा। इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 189। अब हमें ये मिल गया है। अब इसमें से आप माइनस करोगे तो आपको शिक्षक की आयु मिल जाएंगी 189 माइनस 140, तो हमारे पास बचेगा 49। तो शिक्षक की आयु हो जाएंगी 49। तो इस क्वेश्चन को इस प्रकार सॉल्व करना है। पहले जो संख्या दी है, यहाँ पे छात्रों की संख्या दी गई थी 20, उसे हमने मल्टीप्लाई किया उसी के औसत से। 20 को हमने मल्टीप्लाई किया 7 से, तो आया हमारा आंसर 140। उसके बाद शिक्षक आया, तो शिक्षक आने पर उनकी संख्या 21 हुई और जो औसत बढ़ी वो कितने से बढ़ी 2 से। तो हमने 2 को यहाँ पे बढ़ा के लिखा तो ये हो गया 9। फिर इसका मल्टीप्लाई किया और इसका मल्टीप्लाई में इसको मल्टीप्लाई किया, उसके बाद इससे माइनस किया तो हमारा आंसर आ गया 49। तो शिक्षक की आयु हो जाएंगी 49। तो इस प्रकार आपको हमारे चैनल पे बहुत सारे टाइप वाइज क्वेश्चन देखने मिलेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि